नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 20 जनवरी सोमवार से 26 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस नए साल के प्रथम माह के 24 तारीख को साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि शनि का राशि परिवर्तन है। शनि धनु राशि से मकर राशि में इस समय प्रवेश करेंगे और सभी 12 राशियों पर इसका बहुत ही गहरा और इक्वली प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप शनि के राशि परिवर्तन के वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। और इस 24 जनवरी के आसपास के 10 दिन आप थोड़ा सा ध्यान रखें, वाहन चलाते समय ध्यान रखें, कोई भी ऐसा लंबी दूरी की यात्रा को आप टालें, किसी भी तरह की कोई घटना दुर्घटना या कोई इस तरह का चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकता है। इसीलिए इस समय आपको विशेष सतर्कता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ओवरऑल ये राशि परिवर्तन सभी राशियों पर अलग अलग इफेक्ट डालेगा, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और इस दिन सभी गवर्नमेंट कार्यालयों पर यानी सरकारी विभागों पर तो तिरंगा लहराया जाता ही है, परंतु इस बार आप भी संकल्प लीजिए कि यदि आपका कोई प्राइवेट दफ्तर है, ऑफिस है, कोई कार्यालय है, तो आप ध्वजारोहण 26 जनवरी के दिन जरूर करेंगे और हमारे इस देश को आप तिरंगामय बनाएंगे। ये हम सबको संकल्प इस 26 जनवरी को लेना चाहिए, ताकि हमारे देश के संविधान के प्रति हमारी आस्था जागृत हो, जागरूक हो और हम सभी को बता सके कि हम हमारे संविधान का कितना सम्मान करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, यानी सप्ताह के प्रारंभ में कुछ आकस्मिक घटनाएं दुर्घटनाएं आपके साथ हो सकती है। थोड़ा सा संभल कर इस समय आपको चलना पड़ेगा, विशेष सतर्कता रखनी पड़ेगी। वैसे भी शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो आपको वैसे भी सावधानी इस सप्ताह अवश्य रखनी चाहिए। लंबी दूरी की यात्रा को टालें, वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखें, क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है। इसलिए सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। सप्ताह के मिड में आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें भाग्य आपका साथ देगा। यानी यदि आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है, उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए कुछ अप्लाई किया है, तो भाग्य इस समय आपके फेवर में रहेगा और आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। सप्ताह के मिड में आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, कार्य की नई नई योजनाओं का आप लाभ भी उठाएंगे और उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी आप अपने कार्य क्षेत्र में करते हुए नजर आएंगे। यदि आप जॉब में, तो कोई विशेष अपॉर्चुनिटी इस समय आपको मिलेगी। जॉब के सिलसिले में कहीं आपको दूरगामी यात्रा भी करनी पड़ सकती है, परंतु वो यात्रा आपकी सुखद और मंगलमय रहेगी और सफल रहेगी। जिस उद्देश्य से आप वो यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा आपके उस उद्देश्य को पूरा करते हुए नजर आएगी। यानी सप्ताह का मिड और सप्ताह का मिड एंड दोनों ही आपके लिए बेहतर परिस्थितियां लेकर आए। वहीं सप्ताह के वीकेंड में अब तक आपने जो सप्ताह भर मेहनत की है, अपने कार्य क्षेत्र में जो एफर्ट डाले हैं, उन एफर्ट्स का लाभ अभी आपको देखने को मिलेगा। लाभ की स्थितियां बनेगी, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत लंबे टाइम से यदि आपने किसी को उधार दे रखा है, तो वो स्वयं ही आपका उधार चुका कर जाएगा। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। पेरेंट्स और परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का भी आपका प्लान वीकेंड पे बन सकता है। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी। उनके साथ आप क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे। कोई रोमांटिक हॉलीडे भी, आप छोटा सा ट्रिप भी 2 दिन के लिए प्लान कर सकते हैं। आपके जीवन साथी के साथ जो आपकी नजदीकियां बढ़ेगी, उससे आपके रिश्तों में सुधार आएगा। आपके पारिवारिक संबंधों को भी निभाने में वे अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। लव रिलेशनशिप में यदि हैं, तो आप
किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। लव रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ेंगे। आपके प्यार की परिणति विवाह में भी इस समय हो सकती है। आप अपने सभी पारिवारिक सदस्यों की सहमति से विवाह के बंधन में भी इस समय बनते हुए नजर आ सकते हैं। ये संभावना प्रबल बनी हुई है। वहीं वीक के मध्य में आपके कुछ दैनिक दिनचर्या में बदलाव आएगा, कुछ डिस्टर्बेंस आप दैनिक दिनचर्या में महसूस करेंगे। इस समय आपको सतर्कता के साथ आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में आगे बढ़ना चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र में भी आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। कोई अपना ही आपको हर्ट करके चला जाएगा, आपको धोखा देगा और आप उससे हर्ट होते हुए नजर आएंगे। इसीलिए इस समय थोड़ी सी सतर्कता रखें, किसी पर भी भरोसा ना करें, खुद पर आत्मविश्वास रखें और आत्मविश्वास के दम पर आप खुद स्वयं के कार्यों को स्वयं ही पूरा करें, आगे बढ़ें। अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ भी शेयर न करें। सप्ताह के मिड एंड में परिस्थितियां आपके फेवर में रहेगी। भाग्य आपका साथ देगा। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी और जो सतर्कता आपने अब तक बरती है उस सतर्कता का फल अब आपको मिलेगा। आपने जो कार्य क्षेत्र में एफर्ट डाले हैं उसका लाभ आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यदि आप इस समय करना चाहते हैं तो वो आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। वहीं सप्ताह के एंड में कार्यभार आप पर बढ़ेगा, कार्य का प्रेशर बढ़ेगा, थोड़ा थकान और कमजोरी आप अनुभव कर सकते हैं, परंतु आपके मन में एक संतुष्टि के भाव उत्पन्न होंगे कि आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। परंतु इस एवज में आप अपने पारिवारिक सदस्यों को टाइम नहीं दे पाएंगे, जिससे उनकी नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए कार्य के साथ साथ आप अपने परिवार को भी यदि लेकर चलेंगे साथ में और उनको भी एप्रोप्रिएट टाइम देंगे तो आपके लिए परिस्थितियां जल्दी फेवरेबल होगी और आपके जीवन साथी का इस समय विशेष सहयोग आपके कार्यों को बांटने में, आपके कार्यों को हल्का करने में रहेगा। तो उनकी मदद लीजिए और अपने कार्यों को जल्दी ही पूरा कीजिए और अपने परिवार को उचित समय देना चाहिए आपको। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि में राहु विराजित है और इस वीक चंद्रमा आपकी राशि से 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ व्यवधान भी आ सकता है। तीसरे स्थान में राहु का बैठना आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, थोड़ा सा अनर्गल समस्याएं ला सकता है, परंतु ओवरऑल लाभ की स्थितियां भी वो अच्छी बनाएगा। तो सप्ताह के प्रारंभ में आपको थोड़ा सा सावधान, अपने शत्रुओं से सचेत रहना चाहिए, शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। रोगों में आपकी कमी आएगी। स्वास्थ्य लाभ आप इस समय प्राप्त करते हुए देखे जाएंगे। बहुत लंबे टाइम से किसी डिजीज से आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे थे तो उसमें आपको रिलीफ इस समय देखने को मिलेगा। वहीं सप्ताह के मिड प्रारंभ में परिस्थितियां और अधिक अनुकूल होती हुई नजर आएंगी। पार्टनरशिप में यदि आप काम कर रहे हैं तो उसमें अच्छे लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। वहीं जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन और अधिक सुखमय बनेगा। बहुत लंबे टाइम से मिसअंडरस्टैंडिंग यदि आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में चल रही थी तो वो खत्म हो जाएगी। वहीं लव रिलेशनशिप में भी लंबे समय से आ रहा विवाद खत्म हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी और आप फिर से अपने पार्टनर के साथ में माधुर्य के साथ आगे बढ़ेंगे। उनके साथ अच्छी ट्यूनिंग आप इस समय महसूस करेंगे। सप्ताह के मिड एंड में कुछ गुप्त धन की प्राप्ति, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। आकस्मिक लाभ भी आपको देखने को मिल सकता है और अचानक से कोई नुकसान भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में झेलने को मिल सकता है। यानी आपको इस समय सोच समझकर अपने निर्णयों में आगे बढ़ना है। बहुत सतर्कता के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है ताकि आपके लाभ की स्थितियां बने, अचानक आपको लाभ ही मिले, हानि का सामना आपको न करना पड़े। थोड़ा सा अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। ससुराल पक्ष का विशेष सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। उनसे आपको आर्थिक मदद भी मिलेगी और वो आपको पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। वहीं सप्ताह के एंड में भाग्य आपका साथ देगा, परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी। कोई पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है जिसका लाभ, जिसके एक्सपीरियंस का लाभ आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन में आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगा। यानी ये मित्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपका शुभ अंक रहेगा 5 और आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा।
अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपके पढ़ाई में कुछ खलल विद्यार्थियों को महसूस हो सकता है। आपका ध्यान डाइवर्ट होगा गैजेट्स की तरफ, घूमने फिरने की तरफ, मौज शौक मनोरंजन के कार्यक्रमों में आपका ध्यान ज्यादा डाइवर्ट होगा। इससे आपकी पढ़ाई इफेक्ट हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा वहां से आप अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्ट न करते हुए अपनी दिशा में बढ़ें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। यही बात आपकी संतान के साथ भी होगी, इसलिए इस समय आपके विशेष मार्गदर्शन की उसको आवश्यकता रहेगी, अन्यथा वो अपने लक्ष्य से भटक जाएगी और उसका ध्यान कहीं और चला जाएगा और उसके कारण उसका रिजल्ट भी इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए इस समय आपकी संतान के प्रति भी थोड़ा सा आपका दायित्व अधिक बढ़ेगा और आप उसे थोड़ा सा अधिक समय दें, उसे बैठ के समझाएं और सही मार्ग पर लाने का प्रयास करेंगे तो स्थितियां जल्दी ही फेवर में आती हुई नजर आएंगी। सप्ताह के मिड में आपके शत्रु पक्ष आपको परेशान कर सकते हैं, परंतु आप अपनी पर्सनैलिटी के दम पर, अपने कार्यों के दम पर उनको परास्त करते हुए नजर आएंगे। आप अपने बुद्धि चातुर्य के दम पर सक्सेसफुल तरीके से उन्हें परास्त करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। परंतु इस समय कुछ मौसमी बीमारियों का इफेक्ट आपके ऊपर देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कत आपको हो सकती है, इसीलिए स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। जितनी लापरवाही आप अपने स्वास्थ्य में करेंगे तो आपको उतना ही हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का इस समय आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सप्ताह के मिड एंड में जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है उससे जो आप जूझ रहे हैं उसमें भी वो आपकी पूरी मदद करेंगे, आपकी सेवा करेंगे और जल्दी इसमें आपको स्वास्थ्य लाभ देखने को मिलेगा। वहीं पार्टनरशिप में यदि आप कार्य करते हैं तो उसमें अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। लव रिलेशनशिप में भी आपके लव परवान पर चढ़ेगा और आप अपने पार्टनर के साथ में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। सप्ताह के एंड में कुछ थोड़ी सी सतर्कता आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय आपका ध्यान थोड़ा अपने कार्य क्षेत्र से हटेगा और आपका कोई अपना ही आपके कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए किसी पर भी अनर्गल विश्वास न करें, अपने कार्यों को अपने ही दम पर पूरा करें, किसी पर भी भरोसा ना करें। दैनिक दिनचर्या में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय शेयर मार्केट में निवेश करना आपको नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, इसीलिए शेयर मार्केट में निवेश ना करें। किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें और नया निवेश अपने कार्य क्षेत्र में नहीं करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। थोड़ी सतर्कता के साथ अपने दिन को व्यतीत करें, क्योंकि दैनिक दिनचर्या आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। इसीलिए सावधानी के साथ अपने इस सप्ताह को, आप वीकेंड को खासकर आप आगे बढ़ाएं और अपने कार्य क्षेत्र में दुगने जोश से और दुगने एफर्ट से कार्य करें तो निश्चित रूप से आपके लिए भविष्य में सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में जब चौथे भाव में चंद्रमा होगा तो वो आपके सुखों में कमी लाएगा। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में कमी आएगी। वाहन का खराब हो जाना या वाहन से दुर्घटना हो जाना, ऐसे कुछ चांसेस बने हुए हैं, इसीलिए वाहन चलाते समय सावधानी रखें। सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करना न भूलें। और अगर आप नए मकान का सपना देख रहे हैं, कोई नई जमीन का सौदा करने वाले हैं, तो इस समय आप रुक जाए, थोड़ा टाइम रुककर आप इन सौदों में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। वो मकान आपके लिए फलीभूत रहेगा। सप्ताह के मिड में संतान पक्ष की ओर से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान अपने पढ़ाई से और क्रियाकलापों से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। वहीं विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप कुछ नया अचीवमेंट करेंगे, कुछ नया आविष्कार आप करते हुए नजर आएंगे। अपने स्कूल में और अपने कॉलेज में कुछ नई पहचान आप अपने साइंस मॉडल से या साइंस बेस्ड एक्टिविटी से बनाएंगे। अपनी पढ़ाई में भी आप सकारात्मक रिजल्ट देंगे, जिससे अध्यापक गण और आपके प्रिंसिपल आपकी प्रशंसा करने से नहीं चूकेंगे। सप्ताह मिड एंड में परिस्थितियां थोड़ी सी मिले जुले परिणाम वाली रहेगी। शत्रु पक्ष जहां पर कार्य क्षेत्र में आप पर हावी होगा, वहीं स्वास्थ्य में आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, परंतु शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि आप कॉन्फिडेंस से अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो कॉन्फिडेंस में अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें और किसी पर भी भरोसा न करें। बहुत ही सतर्कता के साथ अपने कार्यों को पूरा करें, अपने शत्रुओं को परास्त करें और
स्वास्थ्य लाभ इस समय आपको देखने को मिलेगा। बहुत लंबे टाइम से जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आप जूझ रहे थे उसमें आपको आराम मिलने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। वहीं सप्ताह के एंड में परिस्थितियां आपके फेवर में होती हुई नजर आएंगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, वो आपके हर कदम पर आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे, आपको गाइड करते हुए नजर आएंगे, आपका मार्गदर्शक के रूप में आप उन्हें देखेंगे और आप दोनों के रिश्तों में और अधिक मजबूती और माधुर्य बढ़ेगा। रिश्तों को सुधारने में और रिश्तों को संवारने में भी वो अहम भूमिका निभाएंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ आप कोई मांगलिक कार्यक्रम की योजना भी, रूपरेखा भी इस समय तैयार कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये समय आपके लिए पराक्रम बढ़ाने का रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके जोश में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे। कुछ वैचारिक मतभेद आपके अपने पारिवारिक सदस्यों से, भाई बहनों से हो सकता है, परंतु आप उसे जल्दी ही शॉर्ट आउट कर लेंगे। आपके सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। समाज से आपको कोई बड़ा सम्मान भी इस समय देखने को मिल सकता है। मिड प्रारंभ में आपके सुखों में थोड़ी सी कमी आएगी। कुछ अनर्गल बहस का समय ये रहेगा। अपने पारिवारिक सदस्यों यानी बेसिकली अपनी माता के साथ आपके कुछ डिस्प्यूट इस समय सामने आएंगे और मिसअंडरस्टैंडिंग का वातावरण आपके और आपकी माँ के रिलेशन के बीच में बनेगा। इसलिए इस समय थोड़ा सा सावधान रहें, अपनी माता को लेकर अनर्गल बहस ना करें, किसी भी बहस का हिस्सा ना बने। कोई भी बात आपको रखनी है तो शांतिपूर्वक अपनी माँ के साथ रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। भूमि, भवन, वाहन जैसे खरीदारी, क्रय विक्रय में थोड़ी सी सावधानी इस समय आपको रखनी चाहिए। सप्ताह मिड में आपके संतान पक्ष की ओर से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वो अपने पढ़ाई के माध्यम से कुछ अच्छा अचीवमेंट करेगी और आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है, खासकर कला वर्ग के छात्रों के लिए यह समय विशेष उपलब्धि वाला रहेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपकी कला के माध्यम से आप सभी को इम्प्रेस करते हुए नजर आएंगे। आप अपने अध्यापकों को और अपने प्रिंसिपल्स को भी गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। सप्ताह के मिड एंड में परिस्थितियां आपके और अधिक अनुकूल होती हुई चली जाएगी। आपके फेवर में शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में दुगने जोश से आगे बढ़ेंगे। सप्ताह एंड में परिस्थितियां बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। आपके रोगों में कमी आएगी, स्वास्थ्य लाभ आप प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य में अचानक से आपको सुधार होगा और आकस्मिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। कोई बहुत बड़ी बीमारी से यदि आप जूझ रहे थे तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी ये समय आपके लिए बेहद ही खास और अच्छा रहने वाला है। आपके शत्रु आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचेंगे तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वाणी से आप सभी को मोहित करते हुए नजर आएंगे। संगीत, कला जैसे कार्यक्रमों से आप इस समय जुड़ेंगे, यानी मनोरंजन के साधनों में आपका समय अधिक व्यतीत होगा। परंतु यदि आप रंगमंच कलाकार हैं, मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, भाषण से रिलेटेड आप काम करते हैं, वाणी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, यदि आप नृत्य गायन से रिलेटेड आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको अच्छा फेम इस समय मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। वहीं सप्ताह के मिड में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। मिड एंड में आपके सुख साधनों में थोड़ी सी कमी आप महसूस करेंगे। आर्थिक पक्ष थोड़ा सा इस समय डावाडोल रहेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको थोड़ा सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपका हाथ खुला नहीं होने से सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। बचत योजनाओं में आप इन्वेस्टमेंट करें, जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करें। अनर्गल खर्च से आप बचेंगी तो आपके लिए बेहतर परिस्थितियां जल्द ही उत्पन्न होगी। सप्ताह के एंड में संतान पक्ष की ओर से कुछ चिंता आपको बन सकती है, उसके स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे। परंतु विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। वाणिज्य वर्ग के छात्रों को अच्छी उपलब्धि इस समय हासिल होगी। यदि आप कोई एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हैं और उसका रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए सकारात्मक रहेगा। यानी ओवरऑल ये सप्ताह मिले जुले परिणाम लेकर आया। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। इस वीक चंद्रमा आपकी खुद की राशि दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे और
मंगल भी चंद्रमा के साथ में लक्ष्मी नारायण योग बनाते हुए देखे जाएंगे, यानी ये वीक आपके धन संपदा में बढ़ाने वाला रहेगा। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, यानी आपके लाभ में वृद्धि होगी, आर्थिक उन्नति आप करेंगे, स्थायी लक्ष्मी की इस वीक आपको प्राप्ति हो सकती है। सप्ताह के प्रारंभ में आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आपकी पर्सनैलिटी और अधिक आकर्षक और पावरफुल बनेगी। लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी बनेगी। मंगल के साथ बैठकर जो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है उससे आपकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक उन्नत होगी। सभी लग्जरी को आप जिएंगे। सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ददियाल पक्ष की ओर से यानी दादा दादी की तरफ से आपको विशेष लाभ की संभावना इस समय बनी हुई है, उनका पूरा सपोर्ट भी आपको इस समय देखने को मिलेगा। वहीं सप्ताह के मिड में परिस्थितियां आपके अनुकूल होगी। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपका फेम, नाम, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। मिड एंड में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का इस समय आपको पूरा सहयोग देखने को मिलेगा। वे हर कदम पर आपका सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में उनके सपोर्ट से आपको विशेष लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। वहीं सप्ताह के वीकेंड पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अनर्गल खर्च से आपकी आर्थिक स्थिति इफेक्ट हो सकती है, आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। अनर्गल खर्च ना करें, जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करें। भूमि, भवन, वाहन के क्रय विक्रय में थोड़ी सी सावधानी रखें। इस समय आप यदि क्रय विक्रय उनका कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़े, अन्यथा आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। माता से भी कुछ खींचतान भरा माहौल इस समय आपको देखने को मिलेगा, परंतु आप अपने समझाइश से और बुद्धि और चातुर्य के दम पर माता के साथ अपनी सभी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल ये वीक आपके लिए अच्छी उपलब्धियों भरा रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, जहां पर गुरु, केतु और शनि पहले से ही विराजित हैं। और शनि का इस वीक राशि परिवर्तन भी हो रहा है। वे धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी इस वीक धनु राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। वीक के प्रारंभ में थोड़ा सा सावधानी रखें। कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर यदि आप जाना चाह रहे हैं तो विशेष सतर्कता बरतें। खुद ड्राइव करके कहीं पर भी ना जाएं। एक्सीडेंट होने के चांसेस बने हुए हैं। हड्डी संबंधी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, खून निकल सकता है, सर्जरी होने के चांसेस बने हुए हैं। इसीलिए इस समय थोड़ा सा विशेष सतर्कता के साथ आप जाएं। ट्रेन और प्लेन का उपयोग करें। खुद कहीं पर भी रोड से ड्राइव करके न जाएं। ये मेरी एडवाइस है, ये धनु राशि वालों को जरूर करना चाहिए। सप्ताह के मिड में आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। लोग आपकी पर्सनैलिटी को मानेंगे, आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगेंगे। सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दादा दादी के साथ आपके संबंधों में सुधार होगा। समाज सेवा के कार्यों में भी इस समय आप संलग्न दिखाई देंगे। वीक के एंड में आपकी वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। समाज से संबंधित कुछ कार्यक्रमों में आप लोगों को जागरूक करते हुए इस समय दिखाई देंगे। आपकी जागरूकता से लोग अवेयर भी होंगे और आप पर उनका प्रभाव भी पड़ेगा। सप्ताह के एंड में परिस्थितियां और भी अधिक अच्छी होती हुई नजर आएंगी। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने आप को बहुत ही अधिक पावरफुल महसूस करेंगे। आपके भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी आप विशेष उपलब्धियां हासिल करेंगे, यानी आपकी किसी दूसरी कंपनी से मीटिंग हुई है या फिर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जा रहे हैं तो वो अगली पार्टी आपकी बातों को मानेगी, आपके प्रभाव को स्वीकार करेगी और आपके साथ टाइप भी उनका होगा। वो आपके साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहेंगी। यानी पूरा सप्ताह आपके लिए बेहतर परिस्थितियों वाला है। थोड़ी सी सावधानी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपका शुभ अंक रहेगा 4, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी बनेगी। आपके कारोबार में आपको अच्छे लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति बहुत अधिक मजबूत होगी। आप एक लेवल पर आकर अपनी लाइफ जिएंगे, लग्जरी आप जिएंगे। आपका सर्कल बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा। नए नए लोगों से और अच्छे गणमान्य व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी।
इस समय आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको अच्छे लाभ की स्थितियां पैदा होती है। गुप्त धन भी आपको कहीं से प्राप्त होगा। अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा आपको अपने कार्य क्षेत्र से मिलेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके मन में प्रसन्नता के भाव भी जगेंगे। परंतु सप्ताह के मिड में आपके थोड़े से खर्चों में वृद्धि होगी। अनर्गल खर्च आप करेंगे। इस समय आप विदेश यात्रा के भी योग बने हुए हैं। विदेश जाकर भी आप कुछ यात्रा या घूमने फिरने का प्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे थोड़ी सी आर्थिक स्थिति डावाडोल होगी। परंतु ओवरऑल आपके लाभ की स्थितियों को देखते हुए बहुत ज्यादा स्थिति खराब नहीं होगी। समय पर ही आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। सप्ताह के मिड एंड में आपके स्वयं की राशि में जब चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। लोग आपकी बातों का लोहा मानेंगे। आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लोग आपकी बातों को सुनेंगे भी और समझेंगे भी। इसीलिए इस समय आप समाज सेवा से संबंधित कार्यों में अधिक संलग्न दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के एंड में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। मीडिया लाइन से यदि आप जुड़े हुए हैं, भाषण से संबंधित यानी राजनेता हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, अभिनेता हैं, रंगमंच कलाकार हैं, नाटक से जुड़े हुए हैं, म्यूजिशियन हैं, गायन सिंगर हैं, ऐसी कुछ क्षेत्रों में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको इस समय विशेष उपलब्धियां हासिल होगी। कोई बड़ा सम्मान या मेडल भी इस समय आपको मिल सकता है। ये सप्ताह ओवरऑल आपके लिए अच्छी संभावनाओं भरा है। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन। आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे और शुक्र भी आपकी ही राशि के अंदर इस वीक गोचर भ्रमण करते हुए देखे जाएंगे। यानी ये सप्ताह आपकी अच्छी लग्जरी जीने वाला रहेगा। आप बहुत ही अच्छी लग्जरियस लाइफ जिएंगे। कर्म क्षेत्र में आपके कार्य में वृद्धि होगी। नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे। यदि आप जॉब में हैं तो नई जॉब अपॉर्चुनिटी इस समय आपको मिल सकती है। बेहतर और अच्छी जॉब आपके मिलने के चांसेस बने हुए हैं। यदि आप स्थानांतरण के इच्छुक है तो इस समय आपका स्थानांतरण हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा और मन चाही जगह होगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव जगेंगे। कार्य क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ लाभ की स्थितियां भी बनेगी। सप्ताह के मिड में आपके लाभ में वृद्धि होगी। आपका लाभ बढ़ेगा और आप अपने आप को और अधिक स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। सप्ताह के मिड एंड में थोड़ी सी जो लाभ की स्थितियां बनी है उससे आप अनर्गल खर्च कर बैठेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। इसीलिए अपनी लाभ की स्थिति को अनर्गल खर्च में न व्यर्थ करें। लाभ की स्थितियों को और अधिक बढ़ाने के लिए आप अपने कारोबार में निवेश करें, लाभ को लगाएं, ताकि आपको अपने कारोबार में और अधिक लाभ की प्राप्ति हो सके। अनर्गल निवेश करने से आपको बचना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का पीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अतः सप्ताह के प्रारंभ में भाग्य आपका साथ देगा। जो भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको विशेष उपलब्धियां हासिल होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए विशेष रूप से ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आप अपनी पढ़ाई में जी जान से जुट जाइए। कोई एंट्रेंस एग्जाम की यदि आपने तैयारी कर रखी है तो इस समय अगर उसका रिजल्ट आएगा तो वो बिल्कुल सकारात्मक आपके लिए रहने वाला है। वहीं सप्ताह के मिड प्रारंभ में आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी। आपके काम का प्रेशर आपके ऊपर अधिक रहेगा, परंतु आपके मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे कि आप जीवन में प्रगति कर रहे हैं। आप जॉब में हैं तो अधिकारियों का पूरी प्रशंसा और सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपको जॉब में मिल सकती है और उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैब करते हैं तो भविष्य में आपके प्रमोशन के भी चांसेस बनते हैं। वहीं आप व्यवसाय कर रहे हैं तो नई नई कंपनियों से आपका टाई अप होगा। कोई नए नए एग्रीमेंट आपकी कंपनियों से, नई नई कंपनियों से आपके होंगे। नए प्रोजेक्ट पर आप काम करेंगे। नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करते हुए इस वीक दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड एंड में लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी बनने वाली है। जो आपने मेहनत अब तक करी है उस मेहनत का अच्छा लाभ आपको इस समय देखने को मिलेगा। लाभ की पोजीशन अच्छी होने की वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी। आप फाइनेंशियली अपने आप को और अधिक स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। इस समय आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं, उसमें भी अच्छे लाभ की आपको स्थितियां देखने को मिलेगी। वहीं वीकेंड पर यानी सप्ताह के एंड में परिस्थितियां थोड़ी सी सोच समझकर आगे बढ़ने वाली रहेगी। यानी
जो आर्थिक स्थिति अब तक बहुत ही अच्छी चल रही थी, अनर्गल खर्च की वजह से वो डावाडोल हो सकती है, इसीलिए अनर्गल खर्चों से बचें। इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जीवन साथी के साथ भी कुछ तनाव भरा माहौल हो सकता है, इसीलिए इस समय सोच समझकर अपने जीवन साथी के साथ आगे बढ़े। ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, और यदि कोई छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग है भी तो बैठकर बात के द्वारा, समझाइश के द्वारा उसे दूर किया जा सकता है। विदेशी कंपनियों से इस समय आपको टाई अप नहीं करना चाहिए। उनके साथ यदि आप टाई अप करते हो और अगर वो कंपनी फ्रॉड निकली तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसीलिए सोच समझकर ऐसे टाई अप में आप आगे बढ़े। पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही उसमें आगे बढ़ें तो बेहतर रहेगा। ओवरऑल ये वीक आपके लिए बेहद ही अच्छा और भाग्यवर्धक रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, और आपका शुभ अंक रहेगा 3। तो ये था 20 जनवरी सोमवार से 26 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। अब तक यदि आपने अपने वार्षिक राशिफल का लाभ नहीं उठाया और आप जानना चाहते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कैसा जाएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वार्षिक राशिफल हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आप वार्षिक राशिफल भी जाकर देख सकते हैं अपनी राशि के अनुसार, और पूरे वर्षफल को देखने के बाद में उस स्ट्रैटेजी के अनुसार, प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की और कोई समस्या है जिससे आप बहुत लंबे टाइम से जूझ रहे हैं और उसका हल आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मेरे पास आइए, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण कर आपकी समस्या का हल निकालूंगी, साथ ही आपको उचित रेमेडीज भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो जाए। तो नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क कीजिए और अपॉइंटमेंट का लाभ प्राप्त कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।